रामनगर नाम का एक गांव था। वह गांव गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा था। आए दिन किसी न किसी की मौत होती रहती थी, किसी की भूख से तो किसी की आर्थिक तंगी से। उस गांव के लोग समय की मार से लड़ते हुए किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू जो गरीब और ईमानदार था, और श्याम जो चालाक और बुद्धिमान था। फिर एक दिन, अरे यार श्याम, अब हम दोनों थक गए हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारी गरीबी क्यों नहीं जाती? दिन भर खेत में काम करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। क्या यही है हमारी किस्मत? हाँ यार, तू बिल्कुल सही कहता है। ये गरीबों वाली जिंदगी कभी आसान नहीं होती। मैं भी बुरी तरह थक गया हूं। लगता है जैसे हमारी मेहनत रेत में पानी डालने जैसी हो गई है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, कुछ करना ही पड़ेगा। चलो आज हम अपनी किस्मत आजमा कर देखते हैं। हो सकता है आज कुछ ऐसा हो जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे। इतना कहकर दोनों चौपाल से गुजर रहे होते हैं कि तभी दो आदमी आपस में बातें करते हैं। अरे तुमने सुना, जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती है जो किसी का भी भविष्य बता देती है। सुना है जो भी उससे मिलता है उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। सोच रहा हूं आज ही जाकर उससे मिलूं, शायद मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। वही तो, इतनी पहुंची हुई औरत, शायद भगवान ने उसे किसी की तकदीर बदलने के लिए भेजा हो। जो उसे सही समय पर मिलता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, चलो आज ही कोशिश करते हैं। देर करने का कोई फायदा नहीं, किस्मत बार बार मौका नहीं देती। दोनों दोस्त उनकी बातें ध्यान से सुन लेते हैं। सच में रामू, बूढ़ी औरत इतनी पहुंच वाली है, हमें भी उससे मिलना चाहिए। आखिर हमें भी तो अपनी किस्मत बदलनी है। शायद यही हमारी जिंदगी का मौका है। हाँ यार, गरीबों की जिंदगी से मैं बुरी तरह थक गया हूं। अब और मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है सही राह पकड़ना। चलो आजमा कर देखते हैं, शायद आज हमारी किस्मत बदल जाए। फिर वे दोनों घने जंगल में कई घंटे खोजते हैं, लेकिन बूढ़ी औरत कहीं नहीं मिलती। अरे यार, मैं तो इतनी देर से ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत ही नहीं दिखती। कहीं हम बेवकूफ तो नहीं बन गए? शायद उन दोनों गांव वालों ने हमसे मजाक किया, पर कोई बात नहीं, हमें धैर्य रखना होगा। शायद अभी सही समय नहीं आया। तभी अचानक उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। ओह, तो तुम आ ही गए अपनी किस्मत आजमाने। तुम्हारे साहस और धैर्य ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। क्या मतलब? हम समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे भाग्य में कुछ और ही लिखा है। तुम में से एक नेक दिल है और एक तेज बुद्धि वाला। दोनों की ताकत अलग अलग है, पर दोनों का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप क्या कह रही हो बुढ़िया माई? क्या लिखा है हमारे भविष्य में? कल रात मुझे एक सपना आया। भगवान ने कहा तुम्हारी किस्मत का बंटवारा मेरे हाथ से होगा। अब तुम्हें ही तय करना है कि किसे कौन सा भाग मिलेगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत 2 मटके उनके सामने रख देती है। देखो, ये 2 मटके, एक में सोना छिपा है और दूसरे में मिट्टी। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जो मटका तुम चुनोगे वही तुम्हारी किस्मत बनेगा। पर याद रखना, किस्मत का असली रंग तुरंत नहीं दिखेगा। इसे 1 साल तक सुरक्षित रखना होगा, तभी सच सामने आएगा। धैर्य रखना और समझदारी से चुनाव करना। जिंदगी में कभी कभी छोटे फैसले भी बहुत बड़ी किस्मत बदल देते हैं। अब बताओ, तुम किस मटके को चुनोगे? जो भी तुम चुनोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अगर मैं अपनी चतुराई दिखाऊं और थोड़ा चालाकी से काम लूं, तो शायद बूढ़ी को बेवकूफ बना सकूं। ये मटका मैं जीत कर ही रहूंगा। देखो, मैं तुम्हारे सामने सम्मान से खड़ा हूं और मुझे ये सोने वाली मटकी चाहिए। मैं अपने दिल की सुनूंगा और अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार रहूंगा। किसी चालाकी में नहीं पड़ूंगा। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। मुझे मिट्टी वाला घड़ा चाहिए।
ये मटका सही रहेगा। इसमें मेरा भाग्य छुपा है। मैं इसे ही चुनूंगा। ठीक है। दोनों मटके खोलकर मत देखना। इन्हें 1 साल तक सुरक्षित रखना। 1 साल बाद ही तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी कि किसने किस्मत में क्या पाया है। अब मैं इस मटके को नहीं तोड़ूंगा। इसे साल भर संभाल कर रखूंगा। जैसा आपने कहा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। हाँ, मैं भी इसे नहीं तोड़ूंगा। 1 साल तक संभाल कर रखना ही अब मेरी जिम्मेदारी है। फिर दोनों अपने अपने मटके लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। अब दोनों के मन में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट थी। वे दोनों अपने अपने मटके को घर में सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। अब मुझे बस 11 महीने इसका अच्छे से ध्यान रखना है। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा और समय आने पर सच देखूंगा। धीरे धीरे समय बीतता है। फिर एक दिन श्याम कहता है, अब और नहीं रुक सकता। मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा है। ये मटका में सच में सोना है और मैं साल भर कैसे इंतजार करूं? अगर इसे अभी तोड़ लूं तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर श्याम मटका तोड़ देता है, पर उसमें से सिर्फ पत्थर निकलते हैं। क्या ये बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बनाया? सोना दिखाकर हमें पत्थर पकड़ा दिया। इसे देखकर तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया है। मैं इस बुढ़िया को कभी माफ नहीं करूंगा। वहीं दूसरी ओर रामू अपना मटका संभालकर अलमारी में रख देता है। तभी श्याम वहां आता है। अरे, तूने अपना मटका तोड़ा नहीं? यार, मैंने तो सोचा था तू भी जल्दबाज होगा। ये साल भर कैसे रख पाएगा? हाँ श्याम, मैंने कहा था ना कि इसे सुरक्षित रखना है। मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। अरे हाँ, मैं तोड़कर भी देख चुका हूं। उसमें कुछ नहीं निकला, सिर्फ पत्थर थे। बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बनाया और तू सोच रहा है कि मिट्टी वाले मटके में कुछ होगा। देखो श्याम, अगर इसे तोड़ दूं तो मैं भी बेवकूफ बन जाऊंगा। बुढ़िया का कोई कारण जरूर होगा। मैं धीरज रखूंगा और समय आने पर सच देखूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। तुझे उस बुढ़िया की बात पर यकीन करना है तो कर, पर मुझे तो अब बिल्कुल यकीन नहीं है। देखना, साल भर बाद भी तेरी मटकी में कुछ नहीं निकलेगा। इतना कहकर श्याम गुस्से में वहां से चला जाता है। रामू मटका संभाल कर रख देता है। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन गांव में एक चोर आ जाता है। आज मुझे इस गांव में अच्छा खासा धन कमाने का मौका मिला है। सबसे पहले किसके घर जाऊं? हाँ, यही श्याम का घर सही रहेगा। सुना है ये बहुत बुद्धिमान है और जो भी होगा उसने अपनी मेहनत और बुद्धि से कमाया होगा। शायद यही मुझे ढेर सारा धन मिल जाए। वह श्याम के घर में घुसकर सामान खोजने लगता है। तभी श्याम की नींद खुल जाती है। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? अभी यहाँ से चले जाओ। अरे यार, ये तो जाग गया। मैं जल्दी से भाग जाता हूँ। श्याम चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उसे पीट देता है और भाग जाता है। ये क्या लिखा है मेरी किस्मत में? एक खजाने से भरा मटका मिला, उसमें भी सिर्फ पत्थर निकले और ऊपर से ये चोर आकर मुझे मार रहा है। हे ऊपर वाले, कुछ तो हमारे ऊपर तरस खा। कब तक मैं ऐसे फटे हाल में अपना जीवन बिताऊंगा? वहीं दूसरी तरफ रामू अपने घर में सो रहा था। तभी अचानक मटके से सुनहरी रोशनी निकलती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मटके से रोशनी निकल रही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू मटके के पास जाता है। और देखता है उसमें एक सुनहरा चमकता नक्शा रखा है। अरे ये क्या है? ये तो नक्शा है, मिट्टी के अंदर छुपा है। और ये सुनहरी रोशनी, ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी रहस्य की तरफ बुला रही है। नक्शे के नीचे लिखा था, इस खजाने का हक उसी का होगा जो बिना लालच के दूसरों के लिए इसे ढूंढे। जो अपने लालच के लिए रखेगा उसका अंत निश्चित है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना बड़ा रहस्य है। मुझे बूढ़ी माई के पास जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। ये पढ़कर रामू नक्शा लेकर बूढ़ी औरत की झोपड़ी की ओर निकल पड़ता है। तभी श्याम उसे जाते हुए देख लेता है। अरे,
ये इस वक्त कहाँ जा रहा है और इसके हाथ में ये सुनहरी चमक क्या है? मुझे इसका पता लगाना होगा। और चुपचाप उसका पीछा करता है। रामू जैसे ही बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, बातें करता है। बूढ़ी माई, ये नक्शा मुझे मिट्टी के मटके से मिला। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है, पर लगता है ये किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है। हाँ बेटा, ये खजाना सदियों पहले एक महान राजा ने छुपाया था। उसे केवल नेक इंसान ही पा सकता है। लालची व्यक्ति कभी इसे नहीं देख पाएगा। नेक इंसान यानी दिल से साफ व्यक्ति। कोई भी लालच इसे पाने की राह में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। और श्याम चुपचाप सब सुन लेता है। हाँ, ठीक है। अगर मैं पहले इस खजाने तक पहुंच गया तो सब कुछ मेरा होगा। मैं राजा बन जाऊंगा, मेरी किस्मत चमक उठेगी। और रामू, वो तो बस भोला और नेक दिल है, उसे इसका सही मतलब भी नहीं पता। अब मेरा समय है। अब मैं इस नक्शे को चुरा लूंगा और खजाने तक पहुंच जाऊंगा। मेरी किस्मत चमकने वाली है। अब मेरा समय है। अब मुझे पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। ये नक्शा केवल सही दिल वाले इंसान के लिए ही है। इसे संभाल कर रखना ही अब मेरी जिम्मेदारी है। ये खजाना हासिल करके तुम गरीब दुखियों की मदद करना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतना कहकर रामू नक्शा लेकर घर आता है और उसे मिट्टी वाले मटके में रख देता है। बस अब सुबह होने का इंतजार है। फिर मैं इस खजाने तक पहुंच जाऊंगा और गरीबों दुखियों की मदद करूंगा। फिर रामू सो जाता है। रात में श्याम चुपके से उसके घर आता है। अब मैं इस नक्शे को चुरा लूंगा और खजाने तक पहुंच जाऊंगा। मेरी किस्मत चमकने वाली है। वह नक्शा चुरा लेता है और जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में अचानक एक जादुई हिरण दिखाई देता है जो श्याम को आगे बढ़ने से रोकता है। तुम्हारे मन में लालच है। जो भी लालची व्यक्ति उस रास्ते पर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। मैं कहता हूँ सिद्ध, वो मार्ग छोड़ दो, आगे मत बढ़ो, नहीं तो विनाश निश्चित है। मैं तुम्हारी बकवास बातों में नहीं आने वाला। तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, अब मैं आगे ही जाऊंगा। श्याम एक डंडा उठाता है और उसे हिरण की ओर फेंक देता है। हिरण जख्मी होकर गिर जाता है। अब समझ जा कि मेरे रास्ते को रोकने का अंजाम क्या होता है। अब ये खजाना, ये दौलत, सब कुछ मेरे अधीन होगा। किसी ने भी तांग अड़ाई तो उसे मैं मिटा दूंगा। देखना, अब मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। श्याम घमंड और लालच में आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह होते ही रामू उठता है और देखता है नक्शा गायब है। वह परेशान हो जाता है। अरे, नक्शा तो मैंने यहीं पर रखा था। यहां से नक्शा कहाँ गया? हे भगवान, लगता है किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूं? अब नक्शा तो नहीं मिला, पर अगर मैं सच में खजाना ढूंढ पाया तो गांव में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। हर किसी की मदद कर पाऊंगा। बात नक्शे या जादू की नहीं, मेरी मेहनत और ईमानदारी की ताकत से ही मैं लोगों की मदद करूंगा। यही मेरी असली किस्मत है। रामू उन रास्तों पर चलता है जितना भी नक्शा उसे याद था। यही सही रास्ता है, मुझे आगे जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर श्याम आगे बढ़ता है और अचानक घने जंगल में एक रहस्यमयी सुंदर स्त्री प्रकट होती है। उसकी चाल, उसकी आंखों की झिलमिल और मुस्कान श्याम को मोहित कर देती है। अरे, इतने घने जंगल में ये स्त्री कितनी सुंदर लग रही है। मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? अब मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति का इंतजार कर रही थी जो मुझे अपनी बाकी की जिंदगी में खुशी और सुरक्षा दे सके। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ।
क्योंकि मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम्हें धन मिलेगा और तुम अमीर बन जाओगी। मैं खजाने की खोज में निकला हूं और जैसे ही खजाना हासिल कर लूंगा फिर हम विवाह कर लेंगे। इस घमंड और लालच में तू अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करता है, लेकिन यही तेरी कमजोरी बनेगी। श्याम जैसे ही आगे बढ़ता है वह स्त्री अचानक गायब हो जाती है। श्याम आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने एक रहस्यमयी दीवार आती है। ये दीवार अब क्या है? अब मैं इसे कैसे पार करूं? अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहला प्रश्न ये है, तुम्हें बिना किसी की मदद लिए केवल अपनी बुद्धि और चतुराई से इसे हल करना होगा। दूसरा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, जो इन्हें सही सही हल कर लेगा वही आगे बढ़ सकेगा। सोच लो, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो हमेशा हमेशा के लिए अंधेरी नगरी में कैद हो जाओगे। ठीक है, ये चुनौती मेरे लिए किसी रोकने वाली चीज से कम नहीं। अब मेरी बुद्धि ही मेरी ताकत है। मैं बुद्धिमान हूं। किसी भी प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम बस प्रश्न पूछो। तो सुनो, पहला प्रश्न। मैं हर जगह हूं पर मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं हर समय चलता हूं पर कभी थकता नहीं। मैं तुम्हारी हर चाल और हर लालच को जानता हूं। बताओ, मैं कौन हूं? ये तो, अरे इसका उत्तर क्या होगा? मुझे पता है पर मैं बोल नहीं पा रहा। तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब सुनो दूसरा प्रश्न। मैं मूल्यवान हूं पर ना तो तुम मुझे छू सकते हो और ना ही देख सकते हो। मैं केवल नेक दिल वालों को दिखाई देता हूं। जो लालच में मुझे खोजते हैं वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। बताओ, मैं क्या हूं? वह चिंतित हो जाता है, माथा पटकता है, उसका घमंड डर में बदल जाता है। मुझे इसका भी जवाब नहीं पता। मुझे माफ कर दो। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं तुम्हारा जवाब दे सकता था, लेकिन अब मुझे एक और मौका दो। नहीं, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारा अंत बन गया। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, सोच समझ कर जवाब देना, पर तुमने केवल घमंड दिखाया। अब तुम्हें सदा सदा के लिए इस अंधेरी नगरी में फंसना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वह चिल्लाता है, दीवार तेज रोशनी से भर जाती है और श्याम धीरे धीरे उसमें समा जाता है। उसका डर, लालच और घमंड अंधेरे में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रामू जंगल में चलता है और रास्ते में एक घायल हिरण देखता है। वह दर्द से कराह रहा था। अरे ये क्या? ये हिरण बुरी तरह घायल है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें क्या हुआ? बताओ, तुम ठीक हो जाओगे। रुको, मैं तुम्हारे कुछ जड़ी बूटियां लगा देता हूँ। रामू उसके पास जाता है और जड़ी बूटियां लगाकर उसका इलाज करता है। हिरण आभार में सिर झुकाता है। पर तुम अलग हो। तुम बहुत नेक इंसान हो, बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? तुम बोल सकती हो? एक जानवर होकर कैसे बोल सकती हो? क्योंकि मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। किसी भी लालची व्यक्ति को यहाँ से आगे नहीं जाने देती। पर तुम वैसे नहीं हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे वो सदियों पुराना खजाना ढूंढना है, ताकि मैं गांव के गरीब दुखियारों की मदद कर सकूं। पर मेरा नक्शा खो गया है। मुझे नहीं पता कहाँ जाऊं। अब तुम सीधे इस रास्ते पर जाओ, वहां तुम्हें सही मार्ग मिल जाएगा। रामू दोनों हाथ जोड़कर उस हिरण का धन्यवाद कहता है। रामू आगे बढ़ता है। तभी वही रहस्यमयी स्त्री प्रकट होती है। रामू चौंक जाता है। तुम कौन हो? मेरे रास्ते में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे जैसे नेक और ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रही थी। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? इससे तुम बहुत धनी बन जाओगे। नहीं, मैं अभी विवाह के लिए नहीं निकली। मैं सिर्फ गरीब दुखियों की मदद करने के लिए आया हूँ। खजाने की खोज मेरा उद्देश्य है। अरे छोड़ो, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हें खजाने से भी ज्यादा दौलत मिलेगी। वहां जाना खतरनाक है। वहां से कोई जीवित नहीं लौटा। नहीं,
मैं अपने लिए नहीं बल्कि गांव वालों के लिए ये खतरा उठाने को तैयार हूं। मैं तुम्हें ठुकराता नहीं, पर अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ खजाना है। तभी वह स्त्री सुनहरी रोशनी में बदल जाती है और एक छलावे में बदल जाती है। तुम अभी थोड़ी देर पहले सुंदर स्त्री थी और अब ये छलावा। हाँ, ये तुम्हारी परीक्षा थी। तुम लालच में फंसे बिना अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें। खजाने की चाह में तुमने लोभ नहीं दिखाया, इसलिए तुम्हें सच्चा खजाना मिलेगा। जाओ, तुम सही मार्ग पर हो। छलावा गायब हो जाता है। रामू आगे बढ़ता है। रामू आगे बढ़ता है और दीवार के सामने पहुंचता है। ये दीवार, अब इसे कैसे पार करूं? तुम यहां से आगे नहीं जा सकते। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मेरी एक अंतिम पहेली का उत्तर दो। ध्यान रखना, अगर उत्तर गलत हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। ये वो जगह है जहां दो शक्तियों ने युद्ध किया था, जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई की गूंज आज भी सुनाई देती है। यहां वीरों की कथाएं और त्याग सदियों तक याद रखे गए। रक्त और न्याय की वो धरती जहां नायक और विजेता दोनों चमके। बताओ, वो पवित्र धरती कौन सी है जहां इतिहास स्वयं बोलता है? ये कुरुक्षेत्र है। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, इसीलिए तुम आगे जा सकते हो। दीवार चमकने लगती है और रामू उसके अंदर चला जाता है। ये क्या जगह है? आसपास की चमक और रहस्यमयी प्रकाश से वो थोड़ा डर जाता है। तभी एक जादुई महल आ जाता है, जहां महल के बीच में एक बुजुर्ग राजा की आत्मा बैठी थी। स्वागत है बेटे, तुम्हें मेरा खजाना मिलेगा, पर तुम्हारी नियत की कसौटी होगी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हे भगवान, मुझे यहाँ पर राजा क्यों दिखाई दे रहा है? तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो पुत्र, मैं यहाँ हकीकत हूँ। और ये देखो, मेरी रानी भी यहाँ उपस्थित है। तभी रानी की आत्मा भी प्रकट हो जाती है। ये खजाना केवल सोना नहीं है, ये एक शक्ति है जो पूरे गांव को हर दुख और विपत्ति से बचाएगी। पर बेटा, अगर तुमने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। महाराज, महारानी, मैं इस खजाने को गलत मकसद से नहीं पाना चाहता। मेरे गांव में बहुत सारे गरीब किसान और भूखे लोग हैं। मैं उनके दुख दर्द दूर करना चाहता हूं, ताकि कोई भी भूख प्यास से ना मरे। महाराज, ये तो दिल का बहुत नेक इंसान लग रहा है। बेटा, बताओ, तुम कहीं इस खजाने को लालच में तो इस्तेमाल नहीं करोगे ना? नहीं रानी माँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। महाराज, मुझे तो लगता है ये सच में योग्य है। तो ठीक है महारानी, हम ये खजाना इसे दे देते हैं। इसी समय दूर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ! अरे, यह आवाज तो श्याम की लग रही है। श्याम, यह कैसे हो सकता है? तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारा मित्र श्याम अब भी अंधेरी नगरी में कैद है, पर चिंता मत करो, समय आने पर सब ठीक होगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, क्योंकि जिसने लालच में इसे हथियाने की कोशिश की थी, वो हमेशा के लिए अंधेरी नगरी में फंस गया। महाराज, मैं ये खजाना नहीं चाहता। अगर मेरे दोस्त की कीमत पर मुझे खजाना मिलेगा तो मैं इसे नहीं लूंगा। कृपया उसे आजाद कर दीजिए। मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। तुम सच में दिल के बहुत नेक हो। उसने तुम्हें धोखा दिया, नक्शा चुराया और यहां तक आ गया, फिर भी तुम उसके लिए खजाना छोड़ने को तैयार हो। यह तुम्हारी महानता है पुत्र। ठीक है बेटा, तुम्हारा दोस्त भी मिलेगा और खजाना भी, पर याद रखना, इसे अपने गांव के गरीब और दुखियों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। यही तुम्हारी सच्ची विजय होगी। तभी श्याम वहां आ जाता है। रामू, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा।
मुझे माफ कर दो। श्याम, अब सब ठीक है। लालच और घमंड कभी सही रास्ता नहीं दिखाते। चलो, खजाने का उपयोग गांव वालों की मदद के लिए करते हैं। रामू और श्याम खजाने के साथ गांव पहुंचते हैं। तभी एक औरत बैठकर बहुत रो रही थी। हे भगवान, अब मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से इलाज कराऊं? ये लो पैसे, इससे अपने बेटे का इलाज करा लो। कोई भूख प्यास से ना मरे, यही मेरा मकसद है। बेटा, सच में तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। अगर तुम ये पैसा मुझे अभी ना देते तो मेरा बेटा मर जाता। अब मैं इस पैसे से अपने बेटे को बचा सकती हूँ। सुनो सुनो सभी गांव वाले, मैंने सदियों पुराना खजाना खोजा है। इसे सभी में बराबर बांटूंगा ताकि कोई भी गरीब दुखिया भूखा ना रहे। देखा श्याम, तू हमेशा अपनी बुद्धि पर घमंड करता था। आज देखो, रामू की किस्मत जीत गई, तेरा घमंड हार गया। बुद्धि से कुछ नहीं होता, किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। हाँ काका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सभी गांव वाले आकर खजाना ले लेते हैं। जो थोड़ा बचता है रामू और श्याम अपने लिए रख लेते हैं। इसके बाद श्याम कभी लालच नहीं करता और रामू के साथ मिलकर हमेशा अपने गांव की गरीब दुखियों की मदद करता है।